वाइट हेयर या फिर सफ़ेद बाल। ये एक प्रोसेस है जो कि एज के साथ तो होता ही है, पर कभी कभी तो ये हमें बहुत यंग एज में होने लगता है। आजकल तो जो देखा जा रहा है कि वो 20 ईयर्स 25 ईयर्स के लोगों में भी वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इसके कॉजेज क्या हैं, इसके कारण क्या हैं और इसके इलाज क्या हैं, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वीके सिंह ब्लॉग्स, जहां आपको मिलती है आपकी हेल्थ से रिलेटेड सभी जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे दिख रहे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ में आ रहे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड सभी वीडियो मिलती रहेंगी सबसे पहले। सबसे पहले जो इसका कारण है वो है विटामिन की डेफिशिएंसी। अगर हमारी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी होने लगी है तो हमें व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। विटामिन जो है इसमें B6, B12, विटामिन E और विटामिन D ही मेजर रीजन बनते हैं। उसी की वजह से हमें ज्यादातर व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम होती है। दूसरा जो इसका कारण होता है वो होता है जेनेटिक। अगर हमारी फैमिली में किसी को भी ये प्रॉब्लम रही है कि प्री मैच्योर व्हाइट हेयर हुए हैं तो ये हमें भी हो सकता है। जेनेटिक भी इसका एक कारण होता है। तीसरा जो इसका मेन कारण होता है वो होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा होने लगते हैं और हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होने लगती है तो उस वजह से भी हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी हमें व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज करने लगते हैं और उसकी वजह से भी हमें व्हाइट हेयर होता है। अब मैं आपको बताता हूं दो ऐसे कारण जो कि सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, सबसे ज्यादा मेजर रीजन यही है। सबसे पहला उन मेजर रीजन में से और हमारी लिस्ट का फोर्थ रीजन है रियल लाइफ स्ट्रेस। अगर हमें अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, वो हमें पर्सनल लाइफ या फिर हमारी प्रोफेशनल लाइफ किसी भी वजह से हो सकता है, उसकी वजह से भी हमें बहुत ज्यादा व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम देखी जाती है। और यही रीजन आजकल सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। रियल लाइफ स्ट्रेस ही हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ा इशू बनता जा रहा है। और जो फिफ्थ रीजन है वो भी एक बहुत बड़ा मेजर रीजन बनता जा रहा है, वो है केमिकल डाइज और हेयर प्रोडक्ट्स। आजकल हम देख रहे हैं कि जो हेयर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कि हमारा शैम्पू, हेयर ऑयल, कुछ भी हो सकता है, जो भी हम क्रीम हेयर्स पे यूज करते हैं, वो सब में बहुत ज्यादा केमिकल्स देखे जाते हैं। और आजकल तो हेयर डाइज का भी बहुत ज्यादा फैशन है, तो जो हेयर डाइज हम यूज करते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा केमिकल होते हैं। उस केमिकल की वजह से हमारी बॉडी में मेलेनिन कम होने की वजह से भी हमें व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम होती है। और सबसे ज्यादा जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट देखा जाता है वो देखा जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वो हमारी बॉडी में मेलेनिन की मात्रा कम कर देता है। मेलेनिन हमारे बालों को ब्लैक कलर रखने के लिए जरूरी होता है, और अगर उसकी मात्रा हमारी बॉडी में कम होने लगती है तो हमारे हेयर ग्रे होने लगते हैं, व्हाइट होने लगते हैं। तो हमें हेयर प्रोडक्ट यूज करते हुए भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज्यादा केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन क्या है, इसके इलाज क्या है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हमको पहले से ही प्रिवेंशन रखना चाहिए, पर अगर फिर भी हमें व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। उसमें हम बात करेंगे जो हमारे घर के प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, या फिर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, और मेडिसिन जो कि हम डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारी डाइट की लिस्ट में आता है वो आता है रिच एंटीऑक्सीडेंट डाइट, जिसमें कि हम फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल का यूज जरूर करें। हमें रॉ फ्रूट्स खाना बहुत जरूरी होता है और सीजनल फ्रूट्स हमें जरूर खाने चाहिए। दूसरा जो आता है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी हमें अपनी डाइट में जरूर शामिल करके रखना चाहिए। अगर हमें व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम हो रही है तो हमें ग्रीन टी अपनी डाइट में जरूर शामिल करके रखना चाहिए। तीसरा जो हमारी डाइट में है वो है फिश। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपनी डाइट में फिश को जरूर शामिल करिए। 10 से 15 दिन में एक बार फिश का सेवन करने से भी हमें व्हाइट हेयर्स की प्रॉब्लम दूर होती है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो हम अखरोट का यूज कर सकते हैं। हमें अपनी डाइट में, डेली डाइट में अखरोट जरूर शामिल करके रखने चाहिए। दूसरा जो हमारी डाइट की लिस्ट में है वो है हाई विटामिन डाइट्स। हाई विटामिन डाइट्स में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट सभी आ जाते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप सी फूड और एग्स का यूज भी कर सकते हैं। सी फूड और एग से भी हमें व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम दूर होती है। और यहाँ पर हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मल्टीविटामिन की टैबलेट्स भी ले सकते हैं। मल्टीविटामिन टैबलेट्स बहुत तरीके की अलग अलग आती हैं और बहुत ही सस्ते रेट में हमें मिल जाती हैं, पर हमें डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना कोई भी मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए। इसलिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मल्टीविटामिन टैबलेट्स ले सकते हैं। मल्टीविटामिन टैबलेट्स का वैसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, पर फिर भी हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए।
तीसरा जो हमारी डाइट की लिस्ट में आता है वो आता है नेचुरल रेमेडीज, मतलब नेचुरल हम उसको ऑर्गेनिक तरीके से हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला हमारी लिस्ट पर है वो है करी लीव्स, यानी कि कड़ी पत्ता, मीठा नीम, उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। उसकी लीव्स, उसकी पत्तियां हमें अपनी डाइट में जरूर शामिल करके रखनी चाहिए। कम से कम 8 से 10 पत्तियों का सेवन हमें डेली करना चाहिए, हमें रोजाना उसका सेवन जरूर करना चाहिए। दूसरा आता है आंवला। आंवला जिसे इंडियन गूसबेरी भी बोला जाता है, आंवला का सेवन हमें जरूर करना चाहिए अगर हमें व्हाइट हेयर्स की प्रॉब्लम हो रही है। आंवला हम किसी भी तरीके से खा सकते हैं, उसका जूस भी बनाया जाता है, उसका मुरब्बा भी बनाया जाता है, उसका अचार भी बनाया जाता है और कई बार मिठाई भी बनाई जाती है। तो आंवला को हम किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, बस हमें अपनी डाइट में आंवला जरूर शामिल करके रखना चाहिए। हमें दिन में 1 से 2 आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर हमें व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम हो रही है तो ये एक रामबाण की तरह काम करता है। ये एक ऐसी औषधि है जो 100% हमारे व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। और अगर आपको व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम ज्यादा ही है तो आप आंवला का जो ऑयल मिलता है, हेयर ऑयल मिलता है, उससे भी मसाज कर सकते हैं, उससे भी हमें बहुत फायदा होता है। और तीसरा जो नेचुरल रेमेडीज में आता है वो आता है तोरई। तोरई की हम सब्जी घर में बनाते हैं, वो तोरई की सब्जी का हमें सेवन जरूर करना चाहिए। कई बार उसको बच्चे नहीं खाते हैं पर उसका सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जब भी सीजन में तोरई आती है उसका सेवन करना चाहिए, उससे भी हमारी मेलेनिन की मात्रा बढ़ती है और मेलेनिन से ही हमारे हेयर्स का कलर ब्लैक रहता है। 4th पॉइंट जो इसके प्रिवेंशन में आता है वो आता है रियल लाइफ स्ट्रेस। रियल लाइफ स्ट्रेस को हमें दूर करना चाहिए। स्ट्रेस हमारा किसी भी वजह से हो सकता है, वो पर्सनल या प्रोफेशनल, किसी भी वजह से हो सकता है। हाई स्ट्रेस में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए उसका वीडियो मेरे चैनल पे पहले से ही है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं और इधर आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। हाई स्ट्रेस को भी हमको अपनी लाइफ से दूर करके रखना चाहिए क्योंकि उससे भी हमको व्हाइट हेयर्स की प्रॉब्लम होती है। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं ऐसे ही आपके हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर लाता रहता हूं।